बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शुभ अवतरण। प्रकृति के अधिष्ठाता संत महापुरुष जब इस धराधाम को पावन बनाने हेतु अवतरित होते हैं तो प्रकृति की सितार रूपी वीणा झंकृत हो उठती है। उसके मनोहारी मधुर संगीत से कण कण में बहार आती है। शाश्वत आनंद, सच्ची खुशी और अमर सुख की अनुभूति होने लगती है, जो कि भक्तिवान संस्कारी हृदयों में स्वयं होने लगी। दोहा। दिव्य आलोक से भर गया सृष्टि में उजियार, सच्ची खुशियों का हुआ प्राणों में संचार। हरिहर ब्रह्मा सरस्वती झुक झुक शीश नवाए, मन हर चितवन निरख कर अपने भाग्य मनाए। 36 राग एवं रागनियाँ सरगम बजे सुरताल, मधुर प्रेम की वीणा ने जन मन किया निहाल। कन कन आत्म ज्योति का देने लगा संदेश, अवतरित हुए हैं जगत में युग पुरुष हृदयेश। परमार्थ पद के अवतारी परोपकारी संत महापुरुष पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो उनके चरण स्पर्श से धरती की धूल सुगंधित फूल बन जाती है। उनके सुंदर स्वरूप नूरानी जलवे से कुदरत नूरो नूर हो जाती है। आज वही समय, वही संयोग और स्वर्णिम सुअवसर सौभाग्य पा रहा है। गूंज उठे त्रयताल अर्श से मधुर गीत झनकार, पंचम रूप में प्रकट हुए श्री परमहंस साकार। नूर नूरानी छवि सुहानी, अद्भुत तेज सुहाया, कुदरत के हर रंग में तब उल्लास अनुपम छाया। सतरंगी धनुषाकार बन नभ में है चढ़ आया, आत्म आनंद अंतर मन में 7 रंग दर्शाया। प्रेमी सागर प्रेमी दिलों में खुशियां बन लहराया, अद्भुत अनुपम भक्ति का आनंद निराला पाया। आज श्री परमहंस दयाल जी के भक्तिमय उद्यान में एक अद्भुत पुष्प खिला। संध्या का समय, प्रकृति ने रंग छिटकाया भीनी भीनी सुगंधी। अंबर धरती दशों दिशाओं के कण कण में एक दिव्य अनूठी ध्वनि संगीत के ताल पर नृत्य कर रही थी। अद्भुत तेज, परम उल्लास, अंतर मन में हल्की हल्की पवन के सुगंधित झोंके मानो जीवन को जीवनदायिनी भक्ति अनुपायिनी के अमीय रस से भर रहे थे। आकाश में इंद्रधनुष ने 7 रंग से इंद्रधनुष का रूप ले दर्शाया कि आ गए हैं रूहानी शहंशाह, अवतरित हुए हैं युग सम्राट बादशाह। अंतर मन के आकाश पर उदित होगा यही 7 रंग का इंद्रधनुष। भक्ति देवी नमन कर भाग्य सराहने लगी। भास्कर छिप छिप कर श्री दर्शन पाने में सकुचा रहा था। चांद सितारे सज धज कर श्री आरती उतारने का सौभाग्य पाने आ गए। नव उल्लास भर दिया प्रेमी दिलों में दिव्य प्रकाश। दिलकश कुदरत के नज़ारों ने किया धरती पर वास। अर्शों से फर्श पर आए हैं संत रूप में स्वयं भगवान, यही हो रहा था एहसास। अक्षुण आत्मज्योति को जगाए रखने के लिए दिव्य विभूति श्री श्री 108 श्री स्वामी दर्शन पूर्णानंद जी महाराज का अवतरण हुआ। आप 20 सितंबर सन 1926 तद अनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी संवत 1983 सोमवार के दिन संध्या समय ग्राम रायपुर कला, तहसील अजनाला, जिला अमृतसर, पंजाब में अवतरित हुए। पूज्य श्री अर्जुन दास जी को आपके पिता तथा पूज्य ज्ञान देवी जी को आपकी माता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके शुभ्र भाल पर, श्री चरण कमलों पर व कर कमलों में विलक्षण रेखाओं का समन्वय ही अवतार होने का साक्षात प्रमाण है।
जन्म से पूर्व रात्रि में भगवान ने माता जी को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। आपने जन्म के समय अलौकिक आभा का दर्शन माता श्री को करवा दिया। आपके जन्म लेते ही माता जी के हृदय में दिव्य सुख एवं आनंद की लहर लहराई। उन्होंने देखा कि बालक के मुखमंडल पर सूर्य की किरणों का गोलाकार और सुंदर छवि की मनमोहिनी वर्णातीत है। जरा सा अपना सिर ऊंचा कर देखने लगी कि वास्तव में यह परम सत्य है। क्या देखा कि सिर की ओर सफ़ेद लंबा चोला पहने सफ़ेद दुपट्टे से शीश ढके मुस्कुराते हुए आशीष दे रहे हैं, मानो कोई पैगंबर हो। माता ने 10 मिनट तक इस दिव्य तेज के दर्शन किए। पुनः आपकी ओर निहारा तो आपके मस्तक पर भी चंद्रमा की ज्योति को चमकते हुए पाया। जब वह स्वरूप आंखों से ओझल हुआ तो उसने आपके मस्तक पर हाथ फेरते हुए पास बैठी वृद्धा से कहा, नानी, यहाँ क्या हुआ था? मैंने उस समय ऐसी आवाज़ सुनी जैसे आसमान से पार नृत्य गान हो रहा हो, देवलोक से देवता फूल बरसा रहे हों, बांसुरी की मधुर तान के साथ कई ताल बज रहे हों। उन फकीर का तेज मैं वर्णन नहीं कर सकती। मेरा शरीर रोमांचित हो रहा है। मैं उस फकीर को बैठने के लिए भी ना कह सकी। नानी ने कहा, घबराओ नहीं, यहाँ कोने में एक फकीर की जगह बनी हुई थी। हो सकता है आज वह यहाँ प्रकट हुए हों। फकीर सदा दुआ देते हैं, तुम्हारा घर खुशियों से भर जाएगा। मैं आज वहाँ जाकर दीपक जगा आती हूँ। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने परम सखा अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया और दर्शाया कि सारी सृष्टि मुझ में समाई है। इसमें मुझे किस भक्त पर किस समय कृपा करके गोपनीय ऐश्वर्य युक्त रूप को दर्शाना है और उऋण होना है। इसी रूप ने माता यशोदा से वात्सल्य पाया। उससे उऋण होने के लिए मुंह में मिट्टी के बहाने दर्शन कराया। अब यहाँ यह दर्शा रहे हैं कि संत रूप में प्रकट होने के लिए सुंदर आभा को निरखा रहे हैं। आपके शुभ जन्म से पहले भी माता जी सर्वदा यही कहती कि मेरा गुरुद्वारे से घर आने को दिल ही नहीं चाहता। उस गांव में केवल एक ही गुरुद्वारा था। घर में काम काज करते हुए भक्ति भाव विभोर भजन गाती, हर दम एक अनोखी खुशी अंतर्मानस में अनुभव करती। आपके पूज्य पिताजी को आपके शुभ जन्म से पहले संसार से उपरामता हो गई थी। सांसारिक बंधनों को तोड़कर आप माया मुक्त होना चाह रहे थे। पिताजी ने अपनी प्रेरणा को बुजुर्गों में व्यक्त किया। वहां पर एक ज्योतिषी बैठे हुए थे। उन्होंने पिताजी के मस्तक की ओर देखकर कहा, लाला जी, आपके घर में दिव्य गुण संपन्न महापुरुष ने अवतरित होना है। आप इस कार्य को पहले पूरा कीजिए। मन ही मन करबद्ध यह प्रार्थना करने लगे कि काश मुझे भी इन महापुरुषों के दिव्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो। पुनः कहने लगे, लाला जी, वही अंतर प्रेरणा से आपको बंधन मुक्त होने का संदेश दे रहे हैं। केवल आप ही नहीं, वे संसार को मोह माया के अज्ञान जाल से मुक्त कराएंगे। सांसारिक लोकोक्ति और पुराणों के अनुसार यह सुना जाता है कि विधातृ सृष्टि के दिन कर्मलेख लिखती है और कुलगुरु नामकरण करते हुए जन्म कुंडली बनाकर लक्षण बताते हैं। महापुरुष स्वयं ब्रह्मांड के नायक और भाग्य विधाता होते हैं। विधात्री उनके लेख क्या लिखें? वह स्वयं भी श्री दर्शन एवं श्री चरणों का स्पर्श करने हेतु अपना सौभाग्य मनाने आती हैं। पिताजी ने भी नामकरण एवं जन्म कुंडली के लिए कुल गुरु से विनय की। इस समय वे कभी आंखें मूंदते और कभी खोलते। तेजस्वी,
प्रतिभावान, अधरों पर मुस्कान, मन हर चितवन को निहारते हुए उन्होंने पत्रिका पोथी के पन्ने पलटे। भाव विभोर उनके मुंह से साधु राम शब्द उच्चारण हुआ। लाला जी, इस जन्म कुंडली की लगन व ग्रह गोचर के भेद हम नहीं बता सकते, ये बुद्धि से परे हैं। इस शिशु के मस्तक का तेज और चरणों की रेखाएं कितनी किरणें बिखरा रही हैं कि इतना ही कह सकते हैं कि यह महान प्रतापी, परोपकारी एवं सर्वगुण संपन्न अवतारी होगा। इतना 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 महान संत, परम संत, जो सर्वसृष्टि को अज्ञान और माया से छुड़ाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। अब इसके आगे मैं और कुछ समझाने में असमर्थ हूँ। उसी समय आपकी पूज्य माता जी व पिताजी सोचने लगे कि हो सकता है ये वाणी सत्य हो। कभी कभार चमत्कार देखकर पूर्ण विश्वास हो जाता कि कहीं ये नाम सत्य न हो जाए। अतः उन्होंने आपका नाम बदलकर राम प्रकाश रखा। यही नाम अन्य संबंधियों में प्रचलित हुआ। आपके जन्म के कुछ समय उपरांत पिताजी को संसार से उपरामता हो गई। वे हरिद्वार में एकांत वातावरण में रहने लगे। अधिकांश समय भी वहीं व्यतीत करते। यहाँ उन्होंने साधु वेश भी धारण कर लिया। जब कभी घर आते तो एक कमरे में बड़े सुपुत्र अमरनाथ जी आटा, घी, चावल आदि भर देते। पिताजी अपनी मस्ती में फकीरों, साधु संतों में बांटते रहते, मौन रहते और मौजवश ही कहते, साधु ही साधु। आपकी बाल लीलाओं का सौभाग्य रायपुर कलां गांव की धरती को मिला। मिट्टी के घर, मिट्टी की सड़कें और पास में कलकल करती हुई रावी का किनारा मिट्टी से बना हुआ। आपने दर्शा दिया कि संत महापुरुष धरती की पुकार को सुनते हैं। महापुरुषों के चरण स्पर्श से मिट्टी भी सोना बन जाती है। वह अपने भाग्य सहराती है कि भू भार हटाने आए हैं समय के महापुरुष। आपकी माता जी साधु सेवी और सत्संग में रुचि रखने वाली थी। वहाँ गांव के गुरुद्वारा में आपको साथ ले जाती। आपके शीश पर पतली पतली जटाएं थी। आप माता की गोदी से उतरकर बार बार अपना सिर धरती पर रखते, माथा टेकते, किलकारी मारकर हंसते। जब आप मुख नीचे कर ऊपर उठाते तो अनायास ही वहाँ बैठे भक्त हृदयों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो जाता। उस समय ऐसा लगता मानो बादलों की ओट में शूर सूर्य ने अपनी रश्मियों को भूतल पर डालकर उसे प्रकाशमान बना दिया हो। जब कभी माता श्री को गुरुद्वारे में जाने में देर हो जाती तो आप अत्यधिक मचलना शुरू कर देते। शीघ्र ही सब काम छोड़कर स्वयं माता जी या आपकी बड़ी बहन शीला जी आपको उठाकर गुरुद्वारे चली जाती। पिछले जन्मों की तपश्चर्या के अनुरूप ही बाल रूप की लीलाएं निरखने का आनंद मिलता है। गांव की कई स्त्रियां एवं बुजुर्ग आपके घर में आकर कहते, बीबी आप धन्य हैं, आपके घर कोई भगवान का रूप ही आया है। हमारा दिल इसे मिले बिना अधीर रहता है। इसे देखकर लगता है कि मानो जीवन की निधि मिल गई है। कई सुहृदय संबंधी आकर कहते कि ना जाने क्यों बार बार आपके घर आने को मन चाहता है। कौन से अनोखे लाल ने आपके घर जन्म लिया है। घर में पांव रखते ही दिल हर्ष से भर जाता है। माता जी कहती, मुझे क्या मालूम, आप देख लें, क्या जाने किसी संत ने यहाँ जन्म लिया हो। आपकी आयु 2 वर्ष की हुई। आप नियमानुसार माता जी के साथ गुरुद्वारे जाते, शीश झुकाते, गुरुवाणी को सुनने की धुन में ऐसे लय हो जाते कि सब देखते ही रह जाते थे। एक दिन आप अपनी बड़ी बहन के साथ गए। पाठ पढ़ने वाली ग्रंथी के पास कब पहुंच गए किसी को पता ना चला। दूर से किसी ने आवाज़ लगाई, बाबा जी अंदर बच्चा कैसे पहुंच गया। बाबा जी, चूँकि भक्तिवान रूहें अंतर हृदय से प्रकाशित होती हैं, तो बाबा जी ने आप पर दृष्टि डाली और पाठ पढ़ने के साथ साथ उच्चारण करने लगे।
धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार। संगत भी उच्च स्वर में बोलने लगी, धन निरंकार। बाबा जी आनंदातिरेक से उच्चारण करने लगे कि निरंकार की ज्योत किस रूप में और कब आती है। वह अपना रूप प्रकटाती है परंतु जीव समझ नहीं पाते। वे सांकेतिक भाषा में बतला रहे थे कि दिव्य ज्योत ने बालक के रूप में दर्शन दिए हैं। आप अवतारी विभूति हैं। वैदिक नियमानुसार संसार में यह नियम प्रचलित है कि नाम संस्करण, अन्न प्रशासन, मुंडन संस्कार आदि समय समय पर संबंधियों के में पर्व की भांति मनाए जाते हैं। आपके मुंडन संस्कार पर भी संबंधी व ग्रामवासी एकत्र हुए। प्राय बालक मुंडन करवाते हुए रोते हैं, परंतु आपका खिलता हंसता हुआ चेहरा सबके दिलों में अलौकिक प्रसन्नता भर गया था। पंडित जी ने मंत्र बोला और नाई ने मुंडन आरंभ किया। अचानक ही एक बुजुर्ग के मुंह से निकला, माता, इसके सिर से निकलती हर बाल की किरण बतला रही है कि यह साधारण मुंडन नहीं, यह एक संन्यास की क्रिया है। भाव यह कि ये स्वयं अभी से संन्यास ले रहे हैं और भावी समय में हजारों सन्यासी बनाएंगे, अर्थात आप काल माया के बंधनों से छुड़ाकर सत्य का पथ दर्शाएंगे। उस समय किसी ने इस पर अधिक ध्यान न दिया। कौन जाने कि बुजुर्ग के शब्द भविष्यवाणी थे और उसके अंतर हृदय में भगवान प्रकट होकर स्वयं संदेश सुना रहे थे। योग माया के वशीभूत हो सबने सुना, अनसुना कर दिया और आमोद प्रमोद किया। वह भविष्यवाणी आज सब पर प्रकट है। विलक्षणता महापुरुष अपनी पग पग पर दर्शाते हैं, खोलते हैं राज हकीकत के, कोई समझ उन्हें न पाते हैं। हर खेल ही उनकी लीला है, हर खेल में है रहस्य छिपा। वे बाल सुलभ लीलाओं में पैगाम अमर देते हैं सुना। इनके ही नूरी जलवे से भरा नूर जहाँ के हर रंग में, चमत्कार सभी कुदरत के हुए रोशन इनके ही संग में। सुख आनंद खुशियों के सागर अमृत का मेह बरसाते हैं, होते हैं धन्य वही जग में जो पावन दर्शन पाते हैं। आदर्श जीवन। श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी, श्री स्वामी दर्शन पूर्णानंद जी महाराज, पूर्ण पुरुष, पूर्ण तत्वदर्शी, तपोनिधि, भविष्य दृष्टा, पारदर्शी, युग प्रवर्तक, सर्वगुण निधान, करुणा अवतार, दिव्यतम गुणों से परिपूर्ण, श्री पंचम स्वरूप में प्रकट हुए। आपने श्री परमहंस अद्वैत मत संप्रदाय में गुरु भक्ति के आदर्शों को स्थापित कर नई ऊर्जा का संचार किया। उच्च कोटि के सिद्धांतों का आविष्कार किया और विश्व के कोने कोने में प्रसार कर जनमानस पर अद्भुत उपकार किया। मानुष जन्म का लक्ष्य महान, कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान, आत्मानंद की रसधारा का अमृत पान करवाकर नव चेतना का प्रमाण दिया। यह प्रकृति का अटल नियम है कि संत महापुरुष प्रत्येक युग में अवतरित होकर जन साधारण में भक्ति का दिव्य प्रकाश फैलाते हैं। जीवात्मा की पिपासा बुझाने के लिए यथासंभव साधन जुटाते हैं। मानव को समयानुकूल मार्ग दर्शाते हैं। यह कार्य काल चक्र की गतिविधि अनुसार कभी धीमी गति से चलता है तो कभी तीव्र गति से। यह कथन करना अनुपयुक्त न होगा कि कभी कभी विलक्षण, तेजस्वी और अलौकिक गुण संपन्न परम पुरुष का धरती पर अवतरण होता है, जिससे नियति स्तब्ध रह जाती है। प्रचंड वेग से सुख, शांति और आनंद की मूसलाधार बौछारें बरसती हैं।
और संसार ऐसी दिव्य अलौकिक शक्ति को पाकर धन्य हो जाता है। आप सर्वगुण संपन्न विलक्षण अवतारी विभूति थी। कठिनाइयाँ, कष्ट एवं बाधाएं श्री चरणों के स्पर्श से काफूर हो जाती। जैसा नाम तथा गुण के अनुसार फूलों की मुस्कान बिखेरते हुए नूरानी चेहरे की दृष्टि पड़ते ही दीन दुखी सुख स्वरूप बन जाते। आप संतों की वाणियों के अक्षरश सिद्ध प्रमाण थे। शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत, तैसे शीतल संत जगत की ताप बुझावें। जो कोई आवे जरत मधुर मुख वचन सुनावे। धीरजशील स्वभाव क्षीमा न जात बखानी। कोमल अति मृदु बैन ब्रज को करते पानी। रहन चलन मुस्कान ज्ञान को सुगंध लगावे। तीन ताप मिट जाए संत के दर्शन पावे। पलटू ज्वाला उदर की रहे न मिटे तुरंत। शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत। जिस प्रकार चंदन और चंद्रमा शीतलता प्रदान करते हैं, वैसे ही संत सद्गुरु भी अपनी शीतलता द्वारा संसार को त्रय तापों से विमुक्त कर देते हैं। अपने मृदु वचनों द्वारा जीव के हृदय की तपश को हर लेते हैं। शील, क्षमा, संतोष, दया व करुणा की मूर्ति पाषाण हृदयों को भी कोमल बना देते हैं। अटल जीव की रहनी सहनी और बोलचाल में भी भारी परिवर्तन कर उसे ज्ञान की सुगंधि से महका देते हैं। ऐसे संतों की जो शरण में आता है, उनके मन से विकारों की उठ रही भीषण ज्वाला स्वतः ही शांत हो जाती है। करुणा कर जाज्वल्यमान दिवाकर, अखिल ब्रह्मांड के नायक, अद्भुत विलक्षणता के परिचायक श्री परमहंस दाता दयाल जी ने विश्व को गुरु भक्ति की अमूल्य संपदा प्रदान करने के लिए एक से एक बढ़कर अलौकिक गुणों से संयुक्त सरल साधनों का वरदान दिया। सूर्य चंद्रमा का आलोक आपके मुस्कुराते कांतिमय मुखमंडल की आभा के सम्मुख तेजहीन था। आपके दिव्य मनोहर श्री दर्शनों की एक झलक की कशिश बरबस ही दीवाना बनाए रखती। इसे चुंबकीय आकर्षण अथवा पारस कहा जाए, ये सब आपकी महानता के अनुरूप तुच्छ थे। जब तक लोहा चुंबक को स्पर्श नहीं करता, तब तक वह उसके आकर्षण से दूर रह जाता है। जंग लगे हुए लोहे में तो आकर्षण आ ही नहीं सकता। पारस एक पत्थर है जो लोहे को स्पर्श कर उसे सोना बना देता है, परंतु पारस नहीं बना सकता। आपकी महिमा व यशोगान की एक तान हजारों मीलों पर जिसने सुन ली, उसकी आत्मा में एकदम ही उसमें लय होने की अभिलाषा तीव्र हो गई। आपकी भक्ति व प्रेम से भरे वचनों के श्रवण मात्र से ही उसके जीवन में एक नया रंग और नई उमंग भर गई। उसकी आत्मा में परमात्मा के मिलन की लगन जागरूक हो गई। ऐसा होना स्वाभाविक ही था। आपने आत्म ज्योति जगाने, कर्तव्य पथ पर चलाने और मानव जीवन को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए साहस और पराक्रम का परिचय दिया। कठिनाइयों, कष्टों को पार करते हुए जीवन की एक एक क्षण को परमार्थ पथ पर न्यौछावर कर दिया। आपकी सत्यता का भान इस प्रकार है। साधु सिंह समान है गर्जत अनुभव ज्ञान, करम भरम सब भजी गए, दया दुर्यो अज्ञान। संत महापुरुष अपने अनुभवी ज्ञान से
सिंह के समान गर्जना करते हैं। जैसे जंगल में जब शेर गरजता है तो उसकी आवाज़ सुनते ही सभी पशु व जंतु भयभीत होकर पलायन करने लगते हैं, ऐसे ही जब सत्पुरुष अपने अनुभवी ज्ञान से संसार में जागृति प्रदान करते हैं तो मन माया के सभी विकार व विचार दुम दबाकर भागते हैं। अपने ज्ञान की ज्योत्सना से मोह, माया और अज्ञानता की काली अंधेरी रात्रि में भ्रमित जीवों के अंतर्मानस में प्रभात करती है। श्री परमहंस अद्वैत मत गुरु भक्ति के उच्च सिद्धांतों के बीजों का आरोपण कर पनप रहा था। आपने उस नव पौधे को पुष्प पल्लवित कर रसीले फलों से युक्त वृक्ष का रूप प्रदान किया। श्री परमहंस महान विभूतियों के योगदान को महत्वपूर्ण बनाने, संप्रदाय को युग युगांतरों तक स्थायी रखने के लिए ऐसे महान कार्यों का संपादन किया जिससे इसकी प्रतिभा और गरिमा को चार चांद लग गए। देश विदेश एवं प्रत्येक शहर और गांव में श्री परमहंस अद्वैत मंदिरों का उद्घाटन करवाकर भक्ति, ज्ञान, प्रेम, त्याग, तपस्या की गंगा में मज्जन करवाया। इसमें उठती हुई सुवासित वायु तरंगों ने सब स्थानों में केवल मंदिर का रूप ही नहीं दर्शाया, अपितु सब अनुयायी प्रेमी गुरुमुख जिज्ञासुओं के हृदय में सिंहासन सज गया। आत्मिक प्रफुल्लता के साधन पाकर जन्म जन्मांतरों की व्याकुलता परम शांति को अनुभव करने लगी। मानव जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने का सरल एवं अति उत्तम साधन सुझा दिया। निष्काम सेवा, भजन, सुमिरन, ध्यान सब एक ही स्थान में समाहित हो गए। जन्म जन्मांतरों की तपस्या एवं पुण्य फल सहज ही प्राप्त हो गए। प्राणों में एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति ने जीवन में एक नया रंग भर दिया। सावन की फुहारें, बसंत ऋतु की बहारें गुरु भक्ति के दामन में सिमटकर आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों को छूने लगी। जीवन जीने की कला को पाकर जनमानस धन्य हो गया। महान व्यक्तित्व, तत्वनिष्ठ, परम हितैषी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की चरण छत्र छाया में ऐसा दुर्लभ संयोग सुलभ बन पाया। आपने गुरु शब्द मंत्र का अनुपम सुरताल बजाया जो सर्व घट व्यापी बन गया। सुरत शब्द योग का ढंग बताया जिसमें लय होकर नेति नेति का स्वर गुंजाया। अगम चमत्कार, निस्वार्थ परोपकार विश्व में कर दिखाया। मान सरोवर निहाइए परम हंस का मेल, बिन चूंच मोती चुगे अगम अगोचर खेल। संत गरीबदास जी। घट के भीतर सुरती को शब्द में लय करने पर तुरीय अवस्था में पहुंचने वाला विरला साधक इस मान सरोवर में डुबकी लगा सकता है। वहां पर परम हंस अर्थात दिव्य ज्योति परमात्मा से मिलन होता है और यह आत्मा हंस बनकर चोंच के बिना असीमित आनंद के मोती ग्रहण करती है और परमात्मा के उस स्वरूप को निहारती है जहाँ इस बुद्धि की पहुँच नहीं और ना ही बाह्य संसार द्वारा इसे देखा जा सकता है। यह वह स्थान है जो हर घट में विद्यमान है। यहाँ पर पहुँचना या इन दिव्य नज़ारों को पाना सरल काम नहीं। आपने अजप्पा जाप द्वारा सुरती को शब्द में लय कर इस असंभव कार्य को भी संभव करने का साधन जुटा दिया।
जनमानस अंतर्मुखी बनकर ऐसे दुर्लभ संयोग से अनुप्राणित हुआ। वर्तमान समय में हंस आत्माएं श्री परमहंस महान विभूतियों के दर्शन करते ही, उनका ध्यान हृदय में भरते ही परमानंद में डुबकियां लगाने लगती हैं। आपके अगम अगाध क्रियान्वित कार्यों ने आध्यात्मिकता को परम पराकाष्ठा का स्वरूप प्रदान किया। श्री परमहंस अद्वैत मत की महान विभूतियों के जीवन चरित्र को चरितार्थ एवं आत्मिक उन्नति के प्रसाधनों को रूपांतरित किया। महापुरुषों के उच्च आदर्शों एवं सिद्धांतों का दिग्दर्शन ऐसे सुचारू ढंग से किया कि जिससे दृढ़ संकल्प, विश्वास और प्रेम स्वतः ही अंतर्मन में प्रस्फुटित होने लगते हैं। उन सबका सारांश अमर ज्योति ग्रंथ में संकलित करवाकर एक शाश्वत उपहार प्रदान किया। यह स्वर्ण अक्षरों में अंकित अमर इतिहास अध्यात्म का कीर्तिमान स्तंभ अमृत छाप बन गया। महापुरुषों के वचन, मार्गदर्शन के साधन तथा आदर्श जीवन अंतर जगत को प्रकाशित करते हैं। इस अनमोल निधि को पाकर युग युगांतरों तक जिज्ञासु तथा भक्ति के पिपासु परम सुख व शांति की अनुभूति करें और जीवन को सच्चे आनंद से भरें। आपने पूजा के फूल में उपासना के लिए आराधन, विनती और स्तुति को अपनी वाणी में प्रकट किया, जो श्री परमहंस अद्वैत मत के प्रत्येक आश्रम में प्रातः व सायं गायन किए जाते हैं। पावन ग्रंथ के प्रकाशन के कुछ समय पश्चात ही आपकी दिव्य मौज इस अमर इतिहास को गुरमुखों को सजीव झलक दिखाने के लिए इस चित्रों के रूप में चित्रांकित करवाने की उठी। दिव्य सत्संग भवन की विशाल गैलरी में लगे हुए इन चित्रों के माध्यम से हमें श्री आनंदपुर की पुण्य धरा को बीहड़ वन से एक महान तीर्थ धाम में परिवर्तित होने की स्पष्ट झलक दृष्टिगोचर होती है, जिसमें महापुरुषों के शुभ आशीर्वाद से सेवकों की सेवा के प्रति पूर्ण निष्ठा और अतुलनीय प्रेम का अद्भुत प्रमाण मिलता है, जो वर्तमान समय में आने वाले प्रेमी गुरमुखों के लिए सुखद प्रेरणा का एक महान स्रोत है। रूहानी शहंशाह, प्रेमी हृदयों के बादशाह श्री परमहंस दाता दयाल जी के महान उपकारों तथा गुणावली के अनुरूप कौन सा अलंकारिक नाम दिया जाए। सभी विशेषण उनके सम्मुख अत्यल्प हैं। आपने श्री परमहंस अद्वैत मत के उच्च आदर्शों की विश्व के हर नगर, प्रांत और देश विदेश के कोने कोने में पताका फहराकर डंका बजा दिया। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर स्थान पर आध्यात्म की गंगा में मज्जन करवाकर परम सत्य का बोध करवाया। अनवरत अथक परिश्रम करते हुए अनुयायी जिज्ञासु तथा पथ विचलित जीवों के लिए मानव जन्म के लक्ष्य को पाने के लिए साधन जुटाए, जिससे वे सुविधापूर्वक भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर होते जाएं। अध्यात्म के साथ साथ दैहिक सुविधाओं को उपलब्ध कराया। स्वास्थ्य लाभ के लिए चैरिटेबल अस्पताल व डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा जन समाज को अनूठा उपहार दिया। प्रत्येक स्थान पर आश्रम निर्माण करवाकर यथा अनुरूप संत महात्माओं को संचालन के लिए नियुक्त किया। इससे निष्काम सेवा, सत्संग, सुमिरन ध्यान करने और मन में नित्य नया उत्साह, नई ऊर्जा भरने का सुलभ साधन मिल गया।
आप स्वयं भी समय समय पर वहां पधार कर श्री दर्शन, सत्संग व श्री प्रवचनों की दाद से निहाल करते। आप जिस भूमि पर पग धरते वह भूमि कोटिशः नमन कर आभार प्रकट करती। पगतल की झनकार खुशियों का इजहार करते हुए झूम झुमाती, मानो उसकी युगों की तपस्या को दिव्य युग पुरुष ने पूर्ण किया हो। आपकी विलक्षण दिव्यता वातावरण में अनुपम रंग छिटकाती। गुरु भक्ति में शिष्य अथवा साधक का रूहानी संबंध, प्रेम का अटूट बंध तारतम्य में लय होकर कैसे एक रूप हो जाता है। आपने प्रेम भक्ति का यह विचित्र करिश्मा, प्रेम का अद्भुत खेल सजीव कर दिखाया। परवाने क्षमा पर मिटते हैं, यह स्वाभाविक ही है, लेकिन आप प्रेमी हृदयों की प्रेम तरंगों में शीघ्र ही स्वयं को लय करने के लिए उनके पास पहुंच जाते। बूंद सागर में मिलकर सागर रूप बन जाती। यह समझ न आता कि सागर ने बूंद को अपने में समाया है या बूंद ने सागर में समर्पण किया है। दोनों ओर से समर्पण ही समर्पण और दिव्य आनंद के भंडार, परम ब्रह्म साकार प्रेम के अवतार की मौजों का अद्भुत एवं असीम पैमाना छलक रहा था। अमृत की फुहारों में जनमानस मालामाल हो रहा था और आप भी खुशहाल हो रहे थे। आपने जिस उद्देश्य से रूपरेखाओं को पूर्ण करने का संकल्प लिया, वे अटल सत्य का परिचायक बन गए। वे महान कार्य सबके सम्मुख जीवंत उदाहरण हैं। श्री प्रभु जी श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम की भूमि पर ऊंचे भवनों की अट्टालिकाओं को, चहुं और उद्यानों में पुष्पों की सुगंधित हवाओं तथा यात्रियों की सुख सुविधाओं को रचनात्मक रूप में परिवर्तित करने में लग गए। ऐसे ही सार्वभौमिक चहुमुखी विकास के अंतर्गत सभी अन्य आश्रमों ने सत्संग, सेवा और गुरु भक्ति के साधनों को पाने का परम श्रेय प्राप्त किया। आपके शब्दकोश में असंभव शब्द था ही नहीं। सरल, सहज तथा सुगम साधनों से अगम्य गुरु भक्ति को सहज योग में रूपांतरित कर दिया। आपके कर्मण्य जीवन से निष्काम कर्म योग की भावना ने जन साधारण को भी प्लावित कर दिया। निष्काम सेवा ही पवित्रता, सत्यता के गुणों को प्रस्फुटित कर उज्जवल भविष्य की निर्माता है। यही सद्गुण ही श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के जन्मदाता हैं। गुरु भक्ति के सरल साधन इसी में ही समाहित हो जाते हैं। आत्मा परमात्मा से और भक्त अपने भगवान से मिलने के लिए इन सोपानों को अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। आप स्वयं महाशक्ति के मालिक, प्रकृति के नायक तथा नियति के संचालक थे। उसी अनुरूप आपके प्रत्येक साधन, कार्य और अनुभव में भी महाशक्ति अत्यधिक ऊर्जा का विशेष संचालन होता था। असीम को ससीम, अगम को सुगम और अनेकता में एकता की विधि से सबके समक्ष सार तत्व सुझा दिया। अर्थात योग, यज्ञ, तपस्या, व्रत, कर्म, धर्म आदि कठिन साधनों को भक्ति के 5 सरल व अनमोल सूत्रों में पिरो दिया। आपने भक्ति के सार तत्व को भक्ति के 5 अनमोल रत्न श्री आरती,
पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, श्रद्धा से जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। यह अमूल्य भेंट देकर सर्वसाधारण के लिए भक्ति के विकट पथ को अति सुगम व सरल बना दिया। साथ में यह अचल वरदान भी दिया कि अगम भवसागर को पार करने के एकमात्र साधन है ये। करुणाकर, दयानिधि, कृपा सागर महाप्रभु जी की वरद हस्त आशीष तथा मधुमय दृष्टि की स्मृति प्रत्येक जनमानस के हृदय में अंकित है। प्रत्येक हृदय एक खुली किताब है जिसमें माधुर्य, सौंदर्य और प्रेम की अविरल धारा सागर में समा गई। आपने अपने जीवन काल में उन्हीं पावन लीलाओं और श्री वचनों में दिव्यता का भान कराया जो चलचित्र की भांति मनोरम सुखद अनुभूति से भरते हैं और तल्लीनता की स्थिति में प्रत्यक्ष दर्शन करवाते हैं। इस अतुलनीय अनुकंपा को लेखनीबद्ध करना अथवा व्यक्त करना बुद्धि से परे है। श्री परमहंस अद्वैत मत संप्रदाय तथा इसके अनुयायी गुरुमुख प्रेमी आपके महान उपकारों के ऋणी और आभारी हैं। आपके आदर्श सदा प्रेरणा स्रोत बनकर मार्गदर्शन करते हुए शाश्वत आनंद व सच्ची खुशियों से भरकर भक्ति की सुगंधि से महकाते रहेंगे। भक्ति के अनमोल रत्नों से अनमोल कोश भरा रहेगा। नेति नेति उपमा नहीं कर सकती जिह्वा गुणगान। श्री चरणों में दासन दासों का कोटिशः कोटि प्रणाम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।